नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर समाचार। मैं हूं आपके साथ शिखर शुक्ला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। यूक्रेन की स्थिति के बारे में हुई वार्ता। पाकिस्तान में सियासी संग्राम जारी। नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। दोबारा हो सकते हैं चुनाव। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा। दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से की बातचीत। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, जान से मारने की थी साजिश। नीतीश कुमार ने विधान परिषद में दिया विवादित बयान। कहा, शराब पीने वाला व्यक्ति महायोगी और महापापी है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का विधेयक भारी विरोध के बीच लोकसभा से हुआ पारित। केंद्र सरकार ने कहा, एकीकरण से सालाना 150 करोड़ की होगी बचत। दिल्ली में सभी प्रकार के कोरोना प्रतिबंध हटे। डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना खत्म करने का लिया फैसला। भारत की पहली हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे नितिन गडकरी। मिराई नाम की इस गाड़ी को टोयोटा ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया है लॉन्च। हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूसी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। लावरोव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पुतिन का मैसेज भी दिया। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन के साथ चल रही शांति वार्ता और मौजूदा हालातों की जानकारी भी दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा यकीनन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान सर्गेई लावरोव ने भारत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को सिर्फ एक तरफा ना देखते हुए उस पर प्रभावी तरीके से पक्ष भी लिया है। वहीं दूसरी ओर दोनों नेताओं की मुलाकात में रुपए रूबल को लेकर भी सहमति बनी। ये दरअसल एक मुद्रा का रूप है जो दोनों देशों में होने वाले व्यापार में इस्तेमाल होगा। बातचीत के दौरान भारत ने रूस से हमला रोकने और कूटनीतिक माध्यमों के जरिए विवादों का समाधान करने की भी अपील की। India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. In our meeting today, we will have an opportunity to discuss contemporary issues and concerns in some detail. I look forward to our discussions. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत की अनुपस्थिति उसकी तटस्थता पर सवाल खड़े कर रही है। यही नहीं, रूस से किफायती दर पर भारत का क्रूड ऑयल खरीदना उस सवाल को और बल देता नजर आ रहा है। ऐसे में इस बात को समझना जरूरी है कि भारत अपने कुल सैन्य उपकरणों का 60% हिस्सा रूस से मंगवाता है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर तटीय इलाकों में भी चीन के प्रभाव के रोकथाम के लिए क्वाड सहयोग भी जरूरी है। अब ऐसे में सवाल ये कि यदि रूस और अमेरिका में दूरी बढ़ी तो भारत आखिर किसका हाथ थामेगा। वहीं पाकिस्तान में सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ की जा रही विदेशी साजिश को जायज ठहराते हुए अपना यह फैसला सुनाया। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की और थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने असेंबली को भंग करने की मंजूरी भी दे दी। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शिखर समाचार।